हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली रिपोर्ट का रुख करना जरूरी है। राम मंदिर का इंतजार कर रहे लोगों को सुकून देने वाली है यह खबर। उन लोगों को परेशान करने वाली है जिन्होंने अयोध्या में मंदिर के निशान होने का विरोध किया था, जो सालों से अयोध्या में मस्जिद से पहले मंदिर की मौजूदगी पर सवाल उठाते रहे हैं। आज जमीन के नीचे से उनके लिए सबूत निकले हैं। एएसआई ने आज से 44 साल पहले जो बताया था वो बात एक बार फिर से साबित हो गई है। ये तस्वीरें 44 साल पुरानी कहानी को एक बार फिर सच साबित कर रही हैं। ये तस्वीरें अयोध्या में मस्जिद से पहले राम मंदिर होने का प्रमाण दे रही हैं। ये तस्वीरें उस हकीकत को दिखा रही हैं जिसके लिए देश में हजारों जाने गए। साल 1976 में एएसआई की टीम ने पहली बार अयोध्या में खुदाई की थी। एएसआई टीम को अयोध्या की खुदाई में मंदिर होने के ठोस सबूत मिले थे। 2003 में एक बार फिर एएसआई को खुदाई में वहां मंदिर के सबूत मिले। अगस्त 2003 में एएसआई ने विस्तृत रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां एक भव्य निर्माण के सबूत हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े लगते हैं। वो पहले मैंने देखा, जो पिलर्स जो देखा तो वो पिलर सब जो ना मंदिर का पिलर थे। जो मस्जिद में जो थे वो मंदिर का पिलर। जिस पिलर पे मस्जिद खड़ी थी वो पिलर मंदिर के वो बिल्कुल पिलर मंदिर के पिलर थे। तो दोबारा एक्सकवेशन में 50 से ज्यादा 17 रोज में पिलर्स का बेसिस मिल गया। इसका मतलब ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर था। इसके अलावा टेराकोटा से बनाया हुआ, मिट्टी से बनाया हुआ है, मोर देन 263 पीसेस मिला, जिसमें जानवर भी है, एनिमल भी है, लेडीज भी है, ह्यूमन बीइंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मस्जिद में आपको ये इस तरह की कोई चीज मिल नहीं सकते है। अच्छा, जो सबूत 1976 में दिख गए थे उसके लिए 46 साल तक देश में हंगामा हुआ। राजनीतिक रोटियां सेकी गई, दंगों में हजारों लोगों की जान गई, देश का माहौल खराब हुआ। आखिरकार एएसआई का दावा सच निकला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में आया और आज फिर सैकड़ों साल पुराने पत्थरों ने गवाही दी। और जो सब निकल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो निर्णय दिया है उनको प्रसन्नता होगी कि निर्णय सही था। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं को मंदिर के विरोध में राजनीति करने वालों पर हमले का फिर से मौका मिला है और उसकी वजह है ये तस्वीरें। वहां पर मिलना ही था, क्योंकि पहले भी मिले थे, लेकिन उसमें उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। लोग कहते थे रख दिया है, कर दिया है। पूरे परिसर में भगवान राम के ही चिन्ह वहां मिलेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। 84 कसौटी के खंभे वहां पर लगे थे। सम्राट विक्रमादित्य जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और उन्हीं के द्वारा ये कसौटी के खंभे लगाए गए थे। अयोध्या में राम मंदिर बनाने से पहले जमीन की साफ सफाई चल रही है। ऐसे में ये तस्वीरें देश के सामने आई। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण का काम अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन निर्माण के लिए भूमि समतलीकरण और साफ सफाई का काम शुरू हुआ है और इसके साथ ही कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। राम जन्मभूमि परिसर के अंदर मंदिर निर्माण के लिए पहले मंदिर के भूमि पूजन हुआ था, जो कि रामनवमी के अवसर पर हुआ था और उसके बाद 11 मई से ये जो समतलीकरण का और सफाई का काम है वो शुरू हुआ है। राम जन्मभूमि परिसर में जमीन को समतल करने के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ मिले,
6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ मिले और करीब 5 फीट का एक शिवलिंग भी मिला। एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला। खंडित मूर्तियों के अलावा पुष्प कलश, आमलक और दोरजाम जैसी कलाकृतियां और मेहराब के पत्थर भी मिले। 17 सालों बाद राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई का कोई काम हुआ। 11 मई से जमीन को बराबर करने का काम शुरू हो गया। इसमें 30 मजदूर लगाए गए हैं। ये वही 67 एकड़ जमीन है जिसे समतल करने के बाद राम मंदिर बनाने का काम शुरू होगा। हम मंदिर का काम शुरू करने वाले हैं। समतलीकरण के हिसाब से हमने इसको शुरू कर दिया है, वो काम जारी है। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस साल रामनवमी के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा की थी और रामलला को टेंट से निकालकर एक अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया था। जमीन को समतल करने का काम उसी जगह पर हो रहा है। जिस जगह टेंट लगा हुआ था, रामलला विराजमान थे, वो एक टीले जैसी जगह है, तो उसी टीले को हटाया जा रहा है। वहां से ये सारी चीजें निकल गई। देखिए, वो टीला हट चुका है, अगल बगल भी आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन वहां से तो निकला ही आगे, और जहां से यह समतलीकरण हो रहा है वहां भी निकल रही मूर्ति। और अभी बहुत बाकी भी तो थोड़े दूर में हुआ है, जो इसके रामलला जहाँ विराजमान है उसके आसपास हुआ है। आगे उसके बढ़ेंगे तो और देखा जाएगा कि और कुछ निकल सकता है। आज सुबह जब ये खबर आई तो ट्विटर पर इरफान हबीब ट्रेंड कर रहे थे। जब ट्रेंड के तह में गए तो पता चला कि लोग इतिहासकार को याद दिला रहे हैं कि कैसे वो हमेशा इस बात का विरोध करते रहे कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था। सिर्फ इरफान हबीब ही नहीं, रोमिला थापर, उन जैसी इतिहासकार भी उसी श्रेणी में गिनी जाती हैं जो अयोध्या में राम मंदिर होने के सबूतों से इनकार करती रही। विचारधारा की आड़ में एजेंडा चलाने वालों की यह फहरिस्त आज लंबी लगी। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन को तैयार करने वाले 4 इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस प्रोफेसर सूरजभान, अतहर अली, आर.एस. शर्मा और डी.एन. झा जैसे लोगों को भी आज जवाब देना चाहिए जिन्होंने उस मान्यता को खारिज किया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था। मास्टर स्ट्रोक। अगर ईमानदारी से इतिहास लिखा होता तो राम मंदिर का सफर ऐसा ना होता।